हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है आपका अज्ञानी संसार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम श्रवण कर रहे हैं शिव पुराण को अध्याय दर अध्याय। पिछले भाग में आपने सुना कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव के निर्गुण और सगुण स्वरूपों का विस्तार से वर्णन किया और शिवलोक तथा काशी की स्थापना की कथा कही। अब हम प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण भाग 5, विष्णु जी का जन्म और ब्रह्मा से टकराव। भगवान श्री सदाशिव ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत और सत्य गुणों से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान हो। हम उससे जगत का संपूर्ण भार सौंप कर शांति से काशी में निवास करें। भगवान श्री शिव के वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक अति सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, शालवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौस्तुभ मणि, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, वैजयंती माला तथा पीतांबर पहने हुए, 14 विद्याओं का ज्ञाता और सिद्ध रूप वाला परम शक्तिमान पुरुष बार बार प्रणाम करता हुआ भगवान सदाशिव के पास खड़ा हो गया। उसे देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा कार्य बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले परम कार्य साधन हेतु दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने भगवान विष्णु को योग विद्या का ज्ञान दिया। तब भगवान विष्णु ने भगवान सदाशिव को प्रणाम किया और भगवान श्री सदाशिव अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12,000 वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्हें अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन न हो सका। इससे भगवान विष्णु के उदास होने पर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी और तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। इस पर भगवान श्री विष्णु दोबारा तप के लिए बैठ गए। तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से भगवान श्री विष्णु के शरीर में से अनेक प्रकार की जलधाराएं बहने लगी। भगवान विष्णु उन जलधाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और भगवान विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान विष्णु का श्रुति समस्त नाम नारायण हुआ और उस समय इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भगवान श्री विष्णु से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किया। महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। इससे फिर तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। फिर उससे पंचभूत उत्पन्न हुए। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश प्रकट हुए। नेत्र, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई और इस प्रकार कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न हुई। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और यह सब ब्रह्मरूप जल पर सो रहे थे। भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार और ऊंचाई दोनों ही अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे। लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए मैं कमल के अतिरिक्त कुछ भी न देख सका। यह न जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकों में फैली हुई है। वे जो चाहते हैं वही होता है। भगवान विष्णु, दैत्य, दानव सब उन्हीं के अधीन हैं।
जब मैं यह जानने को आतुर हुआ कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैंने उस कमल नाल को पकड़कर नीचे उतरने का प्रयास किया। मैं निरंतर 100 वर्षों तक उस कमल नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा, फिर भी उसकी जड़ तक न पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आने में भी मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहां कमल न था। यह देखकर मैं अत्यंत घबरा गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें तप करने का आदेश मिला। अब मैंने उस मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष तक उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर मैंने पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। नारद, तब उनकी बात सुनकर रजोगुण से प्रभावित होकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन वेदों में वर्णित स्वयं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान विष्णु क्रोध में भरकर बोले, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। सृष्टि का पालन और संहार मैं करता हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम हैं। तुम मेरी माया के अधीन होकर ऐसा बोल रहे हो। यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेद बनाए हैं और कमल नाल से तुम्हें उत्पन्न किया है। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। तुम अपने नाम पर अहंकार मत करो। जो सत्य है वही बोलो। तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे लिए विनाशकारी है। जानिए अगले भाग में आगे क्या हुआ। क्या ब्रह्मा और विष्णु का यह विवाद और बढ़ा? क्या सदाशिव प्रकट हुए? शिव पुराण भाग 6 में। यदि आपको यह कथा सुनकर आनंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला भाग आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हर हर महादेव बोलते हुए जुड़े रहे हमारे साथ अगले अध्याय में। हर हर महादेव।